हम्म। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है, वो ये कि पूरी फिजिक्स में जब कभी भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स किसी क्वेश्चन में लग रहे होते हैं, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें ग्राफ से लगता है डर। ठीक है, पता है मुझे। ये अब बहानेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, कि नहीं ऐसे वैसे नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नहीं नहीं नहीं, तुम्हें, मुझे पता है क्यों, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड है। ग्राफ वाले क्वेश्चन में जनरल ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, जनरली जिन जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें दिक्कत का सामना करना ही करना पड़ता है ना। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आज ये सारे के सारे मसले ना हल करने वाला हूँ। समझ आई बात? क्या हल? ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ख़त्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, बने रहना है, और 3 बातें इसमें तुम्हें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तुम्हें यहाँ जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है ना, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्लोप क्या है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इंटरसेप्ट, ठीक, और हम लोग बात करेंगे वाई इंटरसेप्ट, और हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, इसकी बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे एंड डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। ये 3 बातें तुम्हारे ग्राफ को बेसिक लेवल में बहुत अच्छा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद आगे फिर हम लोग बात करेंगे, है ना, इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे अलग अलग ग्राफ को और अच्छे से सॉल्व करने की। आज सिर्फ और सिर्फ ये 3 कॉन्सेप्ट, ताकि तुम इसे बहुत अच्छे से देखकर अपने इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा कर सको, एकदम से क्लियर कर सको। ठीक है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्लोप क्या है। व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या है ना? तो ग्राफ का ये सबसे इनिशियल लेवल है जिसमें तुम्हें स्लोप पता करना है। पूरी फिजिक्स में ये वैलिड है, पूरी फिजिक्स में वैलिड है भाई साहब, पूरी फिजिक्स में तुम्हारे काम आने वाली, पूरी फिजिक्स में वैलिड है, काम आने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने जा रहे हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पता है हम लोगों को, बहुत अच्छी तरह से पता है। हमने क्या किया, हमने एक कर्व लिया, ऐसा कोई कर्व ले लो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई कर्व ले लो, डजेंट मैटर। तो फिलहाल हमने एक ऐसा कर्व लिया, ठीक है। अब ये जो कर्व है, इस कर्व पे 2 पॉइंट्स लिए, मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। बहुत अच्छे से समझना, मज़ा आ जाएगा। और इन दोनों पॉइंट से होती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी इन दोनों पॉइंट से होती हुई, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज द सीकेंट लाइन। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? सीकेंट लाइन कहते हैं। अगर कोई सर्कल है, ये सर्कल है, और सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट से, ये और ये मान लेते कोई 2 पॉइंट है, ये मान लेते कोई 2 पॉइंट है, कहीं भी 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट से अगर कोई एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और वो लाइन उन दोनों पॉइंट से होती हुई जाती है, ऐसी लाइन को हम लोग सीकेंट लाइन कहते हैं। ये ऐसे जाए, इन दोनों पॉइंट से होती हुई ये लाइन जाए, इन दोनों पॉइंट से ऐसी होती हुई ये लाइन जाए, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? सीकेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये सीकेंट है। तो यहां भी अगर इसे देखोगे तो हमने अभी ऐसा किया हुआ है कि ये सर्कल का ये आधा पार्ट लिया हुआ है ऐसा, ठीक है, तो ये सीकेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आवे। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट से, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ एक्स एक्सिस पर, ये ओरिजिन है ना, एक्स एक्सिस पर इसे हमने माना x1, और एक्स एक्सिस पर बी से जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी,
तो यहाँ जो पॉइंट हमें मिला इसे हमने माना x2, ये हमने x1 कहा और ये कहा x2। इसी तरह से y एक्सिस पर इस a पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला, y एक्सिस पर एक पॉइंट ये a पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला और यहाँ जो हमें पॉइंट मिला इसे हमने y1 कहा, और b पॉइंट से y एक्सिस पर एक क्या डाला, एक परपेंडिकुलर यूं डाला, और y एक्सिस पर यहाँ जो पॉइंट मिला इसे y2 कहा। इसका क्या मतलब है भाई? इसका ये मतलब है कि A तक अगर हमें पहुंचना है, A पॉइंट तक हमें आना है, तो 0 से पहले x तक चलेंगे और फिर y की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है और यहाँ से 0 से यानी ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 है। ठीक है, इसी तरह से ये x2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस y2 है। इसी तरह से हम लोग कार्टेशियन प्लेन में पढ़ चुके हैं ना किसी भी पॉइंट के लिए, तो ये कोऑर्डिनेट भी कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ए पॉइंट पर हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो x1, y1 मिलेंगे, और ये बी पॉइंट पर हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो x2, y2 मिलेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर हमने क्या किया, ए पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर खींचा हुआ है ना, बी से x2 तक जो परपेंडिकुलर खींचा है, वहां तक हमने क्या किया, एक लाइन यूं ही ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, ड्रॉ कर दी। यहां हमें कोई ना कोई पॉइंट मिला, उसे मान लो C है ये। ठीक है, तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये A से लेकर C तक की जो लेंथ जा रही है, A से C की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x2 माइनस x1। देखो जरा ध्यान से, इतनी ही तो डिस्टेंस है ना यार, ये वाली है ना, A से C तक की डिस्टेंस यही तो है। यहाँ से यहाँ अगर ये 4 है, अगर ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 होगी। तो अगर 1 होगी तो बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। यहाँ क्या किया हमने, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दिया, x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 करने पर हम लोगों को ये पूरी की पूरी A से C तक की डिस्टेंस मिल गई। हमें चाहिए B से C तक की डिस्टेंस। अब ये जो B से C तक की डिस्टेंस चाहिए, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, y2 माइनस y1 किया। ऐसा करने से हमें B से C तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे मान लो कि ये जो एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, उससे ये जो तुम्हारी सीकेंट गई है ना, सीकेंट लाइन, इससे ना एक एंगल है बना हुआ। ठीक, इस एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यही स्लोप है भाई, यही है जो स्लोप है ना, देख रहे हो ना, गिरी हुई झुकी हुई लाइन है। ठीक है, तो ये थीटा मान लो, तो यहाँ थीटा होने से ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या देता है हमें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें मिलता क्या है? इससे हमें मिलता है tan थीटा। क्या मिलता है बाबू? इससे हमें मिलता है tan थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर है क्या? तुमने अगर देखा होगा तो परपेंडिकुलर तुम्हारे पास है y2 माइनस y1, ये है, और बेस देखा होगा तुम्हें मिला है x2 माइनस x1। ठीक है, तो tan थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? tan थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ना लिख सकते हैं डेल्टा y, और x2 माइनस x1 को लिख सकते हैं डेल्टा x। चेंज है ये, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाई जो डेल्टा x हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअल में यही क्या है? यही हमारी स्लोप है। यही क्या है? स्लोप है। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये हमें देता क्या है? ये एवरेज देता है, क्योंकि यहाँ जो तुम चेंज देख रहे हो, ये चेंज कैसा चेंज है? ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे इस लाइन को छोटा करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस लाइन को छोटा करना शुरू कर दिया, है ना? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो छोटा करो ना, छोटा करो। देखो
यहाँ से हमने क्या किया, ये कर्व है ना। अब ए पॉइंट को यहाँ और बी पॉइंट को यहाँ लिया और इससे ये लाइन खींच दी। फिर से क्या किया, ये एक ग्राफ बनाया और ये लिया और अब ए पॉइंट यहाँ लिया और बी पॉइंट यहाँ लिया, ए बी, फिर लाइन खींच दी। ठीक है, अब फिर से क्या किया, ग्राफ लिया, ये कर्व बनाया और अब की बार ए पॉइंट यहाँ लिया और बी पॉइंट यहाँ लिया, ए बी, और फिर एक लाइन क्या कर दी, खींच दी। तो इस तरह से करते हुए क्या किया हमने, इस तरह से करते हुए इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो धीरे 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 कम करना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 कम 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 करते 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 हमें चेंज तो मिला। इसमें देखो, इससे चेंज जो हुआ ना, यहाँ पे जो गैप है, ये गैप छोटा हो गया। और यहाँ जो चेंज देखोगे तुम, यहाँ पे ये जो x1 और ये x2 इसके बीच चेंज है, और यहाँ जो x1 और x2 के बीच के जो चेंज है, वो चेंज यहाँ पे कम हो गया। ठीक, पर ये चेंज अभी भी कैसा है, डेल्टा x ही कहलाएगा। यहाँ भी जो चेंज आएगा x1 और y1 का, x1 और x2 का, x1 x2, ये जो x1 और x2 के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये भी चेंज ही है और ये भी डेल्टा x ही है, यहाँ भी डेल्टा x ही है। पर अगर ध्यान से ये देखो, ये वाला हमने और छोटा कर दिया, तो ये जो x1 और x2 के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस हम लोगों को देखने को यहाँ मिल रही है। अब ये जो छोटी सी डिस्टेंस है, जो एज कंपेयर टू इन सब के कंपैरिजन में बहुत छोटी मिल रही है, अब ये चेंज डेल्टा x जो दिखाई पड़ रहा है, ये चेंज टेंस टू अगर जीरो हो जाए, टेंस टू जीरो का कहने का मतलब कि जीरो नहीं हुआ है, पूरी तरह से जीरो के करीब है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ 0.0000000000 ऐसे करते करते 01 यहाँ पे लिखा, ये पूरी तरह से जीरो तो नहीं है ये वैल्यू, लेकिन ये पूरी तरह से वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको देखो तो ये जीरो के करीब है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर डेल्टा x जो यहाँ पे हम लोगों ने चेंज देखा है, x2 माइनस x1 का चेंज, वो चेंज अगर टेंड्स टू जीरो है, बिल्कुल जीरो के करीब है, तो वो चेंज डेल्टा x ना कहलाकर क्या कहलाता है, dx कहलाता है। और इसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं इसे हम लोग, इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ठीक है, और ये जो डेल्टा x है, ये क्या है, ये एवरेज चेंज है ना, ये एवरेज है। ठीक है, इसे हम लोग एवरेज कहते हैं, और ये जो dx है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप देखा कि ये डेल्टा y बाई डेल्टा x है, पर यहाँ स्लोप जो आएगी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के लिए जो स्लोप आएगी, वो स्लोप कैसी हो जाएगी, वो tan थीटा इज इक्वल्स टू हम लोगों को मिलेगा dy बाय dx। ये इंस्टेंटेनियस है, इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। क्या ये बात समझ में आती है, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी इससे क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा, है ना। तो कुछ बातें और देख लो, थोड़ी सी इसमें और देख लो। जैसे तुम लोगों के कुछ टर्म्स हैं फिजिक्स में, क्या देखते हो, तुम लोगों ने देखा होगा फोर्स है, फोर्स एवरेज फोर्स तुम लोग निकालते हो, तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए क्या लिखते हो, एवरेज फोर्स अगर ये मोमेंटम के साथ है ना, मोमेंटम के साथ है, ठीक है, इसका रिलेशन मोमेंटम का है, तो तुम लिख सकते हो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये लिखते हो। लेकिन यही ये फोर्स अगर इंस्टेंटेनियस है तो तुम क्या लिखोगे, डेल्टा पी की बजाय डेल्टा डी पी लिखोगे, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। इसी तरह से अगर करंट एवरेज करंट है, तो एवरेज करंट के लिए क्या लिखोगे, करंट इज इक्वल्स टू में क्यू डिवाइडेड बाई टी है, तो अगर ऐसा लिखोगे तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिखोगे, बिल्कुल ऐसा ही है ना, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिखोगे, स्मॉल कर दो,
लेकिन अगर करंट इंस्टेंटेनियस बोलोगे, इंस्टेंटेनियस करंट की बात करोगे, तो इसके लिए क्या लिखोगे, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहां से तुम्हें ये मामला भी ना क्लियर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्या कि भाई इससे हम लोगों को इंस्टेंटेनियस और इसी से हम लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है, इसी से हम लोगों को एवरेज भी दिखाई पड़ रहा है। और स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप है tan थीटा, और tan थीटा को ही हम लोग स्लोप तो कहते ही हैं यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप को हम लोग और किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। तो m इजिकल्स टू tan थीटा भी लिख सकते हो। तो m इजिकल्स टू tan थीटा इजिकल्स टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये चेंज कैसा दिखेगा, ये चेंज ये एवरेज चेंज होगा। ठीक है, एवरेज चेंज होगा। और अगर इंस्टेंटेनियस चेंज होगा तो यहाँ पे हम लोगों को dy बाय dx रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्लोप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, ये बात भी देख ले रहे हैं हम लोग, इसी से इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, ठीक है। तो कभी भी स्लोप की अगर बात होगी तो इसी तरह से होगी। ठीक, अब पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर बात करें हम लोग, तो तुम एक ग्राफ देखो, इस ग्राफ में ये x है, ये y है, तुमने एक लाइन खींच दी ऐसे, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ठीक है। तुमने एक ग्राफ लिया एक्स वाई और तुमने एक लाइन यूं खींच दी ऐसे। तो यही लाइन क्या है भाई, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यही लाइन तुम्हारी स्लोप है, देखो ना, कर्व है ना। और ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है, ये एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसके बीच एंगल बनना चाहिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें एंगल मिलना चाहिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे हमें एंगल बना हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे। ठीक, और देखना चाहोगे और देख लो, जैसे ये। तो एंगल कैसे देखेंगे हम लोग, इसके लिए एंगल देखेंगे हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये। और देखना चाहोगे और देख लो भाई, और कैसे लिख सकते हो इसे, और तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। हाँ ठीक है, अगर इसके लिए देखोगे तो इसके लिए भी एंगल कैसे देखोगे, एंगल देखोगे एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये थीटा ले लिया, थीटा ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा है, थीटा है, यहाँ भी थीटा है, थीटा है, यहाँ भी है, थीटा है। एक और लें, ऐसा लें जिससे हमें जो वैल्यू मिले वो, चलो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो थीटा यहाँ अगर तुम देखोगे, यानी एंगल तुम यहाँ देखोगे, तो यहाँ तुम्हारा एंगल बनता है कैसा, पॉजिटिव। यहाँ एंगल तुम्हारा एक्यूट है, सॉरी, यहाँ एंगल कैसा है, एक्यूट है, एंगल एक्यूट है। अगर एंगल एक्यूट है तो जो तुम्हारी स्लोप होगी ना भाई, पॉजिटिव होगी। एक्यूट एंगल के लिए स्लोप कैसी, पॉजिटिव, मतलब tan थीटा कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ अगर देखोगे ध्यान से तो ये देख रहे हो ना, एंगल कितना ना बड़ा दिख रहा है ना, एंगल ना 90 से क्या दिख रहा है, ये अगर देखोगे तो ये 90 की लाइन है, ये 90 से बड़ा एंगल बन रहा है, मतलब ऑब्ट्यूज है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज है बाबू, तो यहाँ जो तुम्हारी स्लोप होगी ना वो नेगेटिव होगी। यहाँ देखो, यहाँ पे एंगल कैसी है, एंगल कैसा है, पॉजिटिव है, एक्यूट है। यहाँ एंगल कैसा, एक्यूट है, तो स्लोप कैसी, स्लोप पॉजिटिव। यहाँ एंगल देखो तो एक्यूट है, तो अगर स्लोप की बात करोगे तो स्लोप कैसी, पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है कि स्लोप तुम्हारी पॉजिटिव और नेगेटिव कब हो रही है, स्लोप की फीलिंग आ रही है, आ रही है। तो धीरे धीरे ग्राफ समझ में आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात हम लोग क्या करेंगे, अब आगे हम लोग फिर बात करेंगे कि इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप, ये भी बात कर ले रहे हैं, फिर इंटरसेप्ट की बात कर लेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप की अगर बात करोगे तो मान लो कि एक ग्राफ हमारे पास ये है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हमें मिला। एक ग्राफ ये है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिला।
अब एक ग्राफ हम खींच रहे हैं इसके लिए, है ना, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, इस तरह से, और इसके लिए ग्राफ खींच रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब तुम्हें यह पता करना है कि ये जो ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ में कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, और कौन सा ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ऐसा पता करने के लिए बहुत आसान मामला है। क्या है, किसी भी पॉइंट पे, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, किसी भी पॉइंट पे क्या खींचो, टेंजेंट खींचो। टेंजेंट ही स्लोप है एक्चुअल में। टेंजेंट खींचो, तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिया ए पॉइंट पर टेंजेंट खींची। टेंजेंट का मतलब कि जो कर्व है उससे ना एक लाइन इस तरह से जानी चाहिए जो उसी पॉइंट को टच करती हुई जाए। ठीक है, उसी पॉइंट को टच करते हुए जाए। तो ये हमने देखा कि ये वो लाइन है जो इस पॉइंट को टच करती हुई जा रही है। कहीं भी खींचो, ये पॉइंट बी लिया हमने, अब हम यहाँ पे खींचना चाहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट यहाँ खींचना रे भाई, ये कुछ नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी ऐसे, थोड़ी सी ऐसे। ठीक है, ठीक है, यहाँ हम खींचना चाह रहे हैं सी पे। चलो ठीक है, ऐसे। अब तुम ध्यान से देखो, पहले थीटा ये था, अब थीटा ये हुआ, अब थीटा ये हुआ। अगर तुम देखो ज़रा ध्यान से, तो क्या ये थीटा इंक्रीज करता हुआ जा रहा है? क्या ये थीटा इंक्रीज करता हुआ जा रहा है? मतलब थीटा 1 सबसे छोटा है, थीटा 1 सबसे छोटा है, थीटा 2 उससे छोटा, उससे बड़ा है। सबसे बड़ा हमें क्या में दिखाई पड़ रहा है? थीटा 3 थीटा 3 दिखाई पड़ रहा है ना। तो सबसे बड़ा एंगल अभी हमें क्या मिला? थीटा 3 मिला। तो इसका ये मतलब है कि एंगल यहां पे क्या कर रहा है? एंगल इंक्रीजेस, एंगल इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एंगल इंक्रीज करने की वजह से टेन थीटा क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। टेन थीटा इंक्रीज का मतलब कि स्लोप इंक्रीज करेगी, इंक्रीज। तो टेन थीटा इंक्रीज का मतलब क्या? स्लोप इंक्रीज। तो स्लोप इज इंक्रीजेस। और अगर स्लोप इंक्रीज करेगी तो हम इस ग्राफ को क्या कहेंगे? ये कैसा ग्राफ है? ये इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ है। और जब ये ऐसा है तो ये डिक्रीजिंग हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन इसको भी फाइंड कर लो, इसके भी हर एक पॉइंट पे क्या करो, हर एक पॉइंट पे जहां तुम्हारा दिल चाहता है उन पॉइंट्स पे टेंजेंट खींच लो। टेंजेंट खींचेंगे इस पॉइंट पे, पॉइंट ए है, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट्स लिए टेंजेंट अब ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ड्रॉ किया रे भाई, ये रहा इसके लिए टेंजेंट, और ये रहा इसके लिए, और ये रहा इसके लिए। तो देखो ज़रा ध्यान से, ये पहले थीटा था 1, ये थीटा 2 हुआ, ये थीटा 3 हुआ। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ का जो थीटा है ये इससे बड़ा है, और ये वाला जो थीटा है वो इससे बड़ा है। मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल क्या कर रहे हैं? यहाँ एंगल हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एंगल डिक्रीज कर रहे हैं। एंगल यहाँ क्या कर रहे हैं? एंगल डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एंगल अगर डिक्रीज करेंगे तो टेन थीटा डिक्रीजेस, क्योंकि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है, जैसे टेन थीटा का जो एंगल होता है, एंगल कम करते जाते हैं तो वैल्यू भी कम होती जाती है, और एंगल बढ़ाते जाते हैं तो वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ठीक है, 45 तक तो बढ़ती है, फिर 45 पर, हाँ ठीक है, हाँ बढ़ती तो जाती है, 90 पर जाकर इनफाइनाइट हो जाती है। तो बढ़ने पर टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, और एंगल के कम होने पर टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो इसकी वजह से स्लोप भी क्या होती है? स्लोप डिक्रीजेस। तो ये जो ग्राफ हम लोग को दिखाई पड़ा, इस ग्राफ इससे हमें क्या पता चला कि ये कैसा है? डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ है। क्या बात समझ में आई? तो स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया
स्लोप से तुम लोगों ने एवरेज और इंस्टेंटेनियस की फीलिंग भी ले ली, और स्लोप से ही तुम लोगों ने ग्राफ को देखा कि कैसे इंक्रीजिंग और कैसे डिक्रीजिंग हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है ग्राफ पे। समझ में आई बात? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इंटरसेप्ट की बात करते हैं, इंटरसेप्ट की। चलो ये भी बात कर ले रहे हैं। इंटरसेप्ट से, है ना, इंटरसेप्ट से काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें ना नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें बहुत सी चीज़ें तुम्हें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी इंटरसेप्ट और स्लोप से। तुम ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ लिया हमने एक्स वाई का, ये ग्राफ लिया हम लोगों ने एक्स वाई का, ये ग्राफ लिया हम लोगों ने एक्स वाई का। ठीक है, स्लोप डाली, ठीक है भाई, ठीक है, स्लोप तो खींचना ही है हमें। ठीक है, ऐसे है, एक को ऐसे ले लिया, एक को ऐसे ले लिया, और एक को ऐसे ले लिया। चलो ये चारों देख लिया। अब ज़रा ध्यान से देखना भाई, ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा है क्या है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन है। ओरिजिन से जो हमने ये जो स्लोप ली है, इस स्लोप को ओरिजिन से क्या करना है, वाई एक्सिस की तरफ उस पॉइंट को ढूंढना है जिस पॉइंट से ये लाइन कट होकर आई है। ओरिजिन से उस पॉइंट को ढूंढना है जिस पॉइंट से ये लाइन क्या होकर आई है, कट होकर आई है। तो ओरिजिन से y को ढूंढा तो y से ये लाइन या इस पॉइंट से कट होकर आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, यही डिस्टेंस क्या है, y इंटरसेप्ट है, जिसे हम लोग c से डिनोट करते हैं। तो c ही क्या है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट। और ज़रा ध्यान से देखना, y है और ये जो हमें लाइन दिखाई पड़ रही है, क्या दोनों तो सेम ही लाइन है यार, दोनों तो सेम लाइन है ना, क्या ही मतलब हुआ इसका। ठीक है, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, इसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये जो पॉइंट हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, इसी पॉइंट से ये लाइन कट होकर जा रही है और ये पॉइंट y का है। तो ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस है यही c है। अब यहां देखो, इसमें ये ओरिजिन है और ये जो लाइन है यानी हमारी जो स्लोप है, ये स्लोप यहां से होती हुई जा रही है इस पॉइंट से, y एक्सिस के इस पॉइंट से। तो यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस ही क्या है, c है। और इसमें देखो, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस ही क्या है, c है। अब हमें ये पता करना है कि c कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। यहाँ देखो ना, ये y एक्सिस पॉजिटिव है तो c पॉजिटिव। यहाँ देखो x एक्सिस क्या है, ये सॉरी, यहाँ y एक्सिस क्या है, y एक्सिस नेगेटिव है तो c नेगेटिव। अगर तुम यहाँ देखो y एक्सिस क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ c नेगेटिव। यहाँ देखो y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ c पॉजिटिव। क्या आ रही बात समझ में? तो इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, खास तौर से y इंटरसेप्ट तुम्हें समझ में आया। y इंटरसेप्ट जो ओरिजिन से हम लोग वो लाइन जो स्लोप जा रही है वहां से y एक्सिस से जिस पॉइंट से जा रही है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वही क्या है, y इंटरसेप्ट है, जिसे हम लोग c से डिनोट करते हैं। अब ये बात ध्यान में रख लेना कि ये जो तुम्हारी वीडियो है ना, पूरी की पूरी वीडियो, जहाँ तक हम लोगों ने, यहाँ तक हम लोगों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीखा है, ये पूरे फिजिक्स में क्या है, वैलिड भी है और पूरे फिजिक्स में काम आने वाली है और ग्राफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस वजह से इसी बेस पर हम लोग ग्राफ को, पूरी फिजिक्स के ग्राफ को ना सॉल्व करेंगे, उसको खलास कर देंगे यार, ख़त्म कर डालेंगे, है ना। ग्राफ की जितनी दिक्कत है ना, तुम्हारी सारी दिक्कत तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, पक्की बात है आज के बाद से। ठीक है, एक दो वीडियोस और इस पर देखेंगे, उसके बाद मज़ा आ जाएगा।